अब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर यानी कि उसमें सकर्मक और अकर्मक की बात नहीं करेंगे, बल्कि क्रिया को किस तरीके से प्रयोग किया गया है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं जो प्रयोग के आधार पर पहली क्रिया का जो भेद है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, बल्कि किसी को प्रेरणा देता है कार्य को करने की। सबसे पहली पहचान, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, किसी से करवाता है। जैसे कि वाक्य में देखें, मैंने मजदूर से पेड़ कटवाए। अब यहाँ पर कर्ता बेसिकली कौन है? मजदूर है, लेकिन ये मजदूर अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा। किसने कहा? मैंने कहा, तब उसने पेड़ काटे हैं, यानी कि मैंने मजदूर से पेड़ कटवाए। तो यहाँ पर जो कर्ता है वो इतना स्वतंत्र नहीं है कि वो अपने आप काम करे, उसे किसी से प्रेरणा मिलेगी। तो ये प्रेरणा किसने दी? मैंने दी। इसलिए इस वाक्य को जब क्रिया पूछा जाएगा तो ये कहलाएगी कटवाए। यानी उसने अगर कहता मजदूर ने पेड़ काटे तो वो स्वयं कर्ता बन जाता, लेकिन यहाँ पर मजदूर से कटवाए, इसलिए ये क्रिया हुई प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में ध्यान रखेंगे बेटा कि जो एक व्यक्ति एक जो करता होगा वो होगा प्रेरक और दूसरा होगा प्रेरित। अब जैसे मैंने कहा तो मैं होंगी, क्या होगा? ये प्रेरक जिसने प्रेरणा दी, और ये कहलाएगा प्रेरित जो जिसने प्रेरणा पाकर कार्य को किया। तो इस तरीके से अगर कभी कभी वाक्य में पूछ लिया जाता है कि इस वाक्य में प्रेरक कौन है और प्रेरित कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेरणा जिसने दी वो प्रेरक, जिसको दी वो प्रेरित। अब कभी ऐसे वाक्य भी होते हैं जिसमें दो प्रेरक और दो प्रेरित हो जाते हैं। जैसे एक वाक्य और देख लें, कमला ने आया से बच्चे को दूध पिलवाया। अब यहाँ पर कर्ता कौन है? कौन काम करने वाला है? बच्चा, क्योंकि बच्चा दूध को पी रहा है तो वो करता हुआ, लेकिन ये बच्चा अपने आप काम नहीं कर रहा। कैसे कर रहा है? आया के जरिए से कर रहा है। और आया को किसने कहा? कमला ने कहा। अब आप ध्यान दें कि कमला जो है वो आया के लिए प्रेरक है और ये प्रेरित है, लेकिन बच्चे के लिए आया प्रेरक है और ये प्रेरित है। तो इसको हम कहेंगे प्रथम प्रेरक, और ये हुआ यहाँ पर प्रेरित, और बच्चा आया के लिए हुआ प्रेरित, और वैसे बच्चे के लिए हुआ ये प्रेरक। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर दो जो आया है वो दोनों का काम कर रही है, प्रेरित का भी कर रही है और प्रेरक का भी कर रही है। जहां कमला के लिए ये प्रेरित है, वहीं बच्चे के लिए ये प्रेरक है। तो कभी कभी वाक्य में इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि ये वाक्य कैसा है, इसमें प्रेरक और प्रेरित बताएं। तो हमें वहां पर बताना पड़ेगा कि कमला जो है वो आया के लिए प्रेरक है, आया प्रेरित है, और बच्चे के लिए आया प्रेरक का कार्य कर रही है, बच्चा यहाँ पर प्रेरित है। और वाक्य में कर्ता कौन है? करता है बच्चा। एक्चुअली काम करने वाला कौन है? बच्चा है, क्योंकि वही दूध को पी रहा है, लेकिन पी नहीं रहा, पिलवाया। जब इस तरीके के वाया जो काम करवाया जा रहा है, जिन शब्दों से ये पता लगे कि बच्चा स्वयं काम नहीं कर रहा या कोई भी कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा, बल्कि उसे प्रेरणा दी जा रही है कार्य करने की, या कोई उससे करवा रहा है, तो इस तरीके से जो करवाने वाले काम होते हैं वो क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। तो उसमें दो तरीके के वाक्य बनेंगे। कोई भी वाक्य हो सकता है, मैंने मजदूरों से गड्ढा खुदवाया या मजदूरों से पेड़ लगवाए। तो जो भी कार्य है वो उसने खुद नहीं किया कर्ता ने, बल्कि उसको किसी ने करवाया है, किसी ने उसे प्रेरणा दी है। तो जो प्रेरणा देने वाले वाक्य होते हैं वो क्रियाएं कहलाती हैं प्रेरणार्थक क्रिया।